तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम साइंस में बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। और लास्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, हार्ट बीट के बारे में। सिस्टोल क्या होता है, डायसिस्टोल क्या होता है, इसके बारे में जो है हमने विस्तृत जानकारी ले ली थी। और साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरह से एक हार्ट बीट जो है बनता है हमारे बॉडी में। और फिर अगर हृदय हमारा जो है हार्ट अगर सही से वर्क नहीं करता है तो हृदय की धड़कन के लिए जो है आर्टिफिशियली एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसको पेस मेकर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी जो है हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। तो प्यारे दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम जो है एक नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, और जो हार्ट का चैप्टर है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हार्ट के चैप्टर में वॉल्व ऑफ हार्ट। ओके, हृदय के वॉल्व के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे हृदय में जो है कितने तरह के वॉल्व पाए जाते हैं, तो हमारे हृदय में जो है प्यारे दोस्तों 4 तरह के जो है वॉल्व पाए जाते हैं। इन ह्यूमन हार्ट 4 वॉल्व और फाउंड। ओके, कितने वॉल्व पाए जाते हैं, कितने वॉल्व? 4 वॉल्व जो है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। बॉडी में नहीं, हमारे बॉडी के हृदय में। ओके, अब बात करें इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। अगर कार्य की बात करें किसकी, वॉल्व की, तो इसका क्या काम होता है? इट मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ओके, हमारे बॉडी में जो रक्त का संचरण होता है, रक्त का प्रवाह होता है, उसको जो है नियंत्रित करने का जो है काम करता है ये वॉल्व, है ना। ये जो 4 वॉल्व पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, उनका ये काम है कि रक्त संचरण की दिशा को नियंत्रित करना। ओके, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके डायरेक्शन को ये लोग क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है ये चारों वॉल्व। और दूसरा अगर फंक्शन की बात करें तो हार्ट वॉल्व कंट्रोल द अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड, है ना। ये क्या करता है, रक्त के विपरीत प्रवाह को जो है रोकते हैं, है ना। ये 4 वॉल्व क्या करते हैं, रक्त जो है हमारा सही दिशा में, जिस दिशा में जो है बहता है, सर्कुलेट होता है, उसके बारे में तो हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देख चुके हैं। तो उसी को जो है सही दिशा में बढ़ते रहने से ये हेल्पफुल होता है, मतलब कि उसको उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में बहने से रोकता है। अगर उल्टा दिशा में बहेगा तो फिर हमारा बॉडी जो है वर्क नहीं कर पाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये है कार्य, फंक्शन किसका, ह्यूमन हार्ट का जो 4 वॉल्व होता है उनका। ओके, तो वो 4 वॉल्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो 4 वॉल्व में से जो है फर्स्ट कौन सा है, पल्मोनरी वॉल्व, है ना। फुफ्फुसीय वॉल्व जो है फर्स्ट होता है, जो कहाँ पाया जाता है हमारे हृदय में। इट इज फाउंड एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, है ना। जो फुफ्फुसीय धमनी है ना, उसके शुरुआत वाला जो पॉइंट होता है, पार्ट होता है, वहीं पर जो है ये फुफ्फुसीय वॉल्व जो है पाया जाता है ना। कहाँ पर पाया जाता है, एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, है ना। फुफ्फुसीय धमनी के शुरुआत में जो है ये पाया जाता है, कौन, फुफ्फुसीय वॉल्व। ओके, अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है प्यारे दोस्तों ट्रिकस्पिड, है ना, या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये वॉल्व क्या है, इट लोकेटेड एट वेना कावा, है ना। वेना कावा किसको बोलते हैं, महाशिरा को बोलते हैं। तो ये जो है कहाँ पर स्थित होता है, महाशिरा के छोर पर जो है ये स्थित होता है। कहाँ पर, महाशिरा के छोर पर जो है ये स्थित होता है, कौन, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, थर्ड वॉल्व की बात करें तो वो होता है ऑर्टिक वॉल्व, है ना, धमनी वॉल्व। ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो इट लोकेटेड एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्टा। ओके, महाधमनी के जो है स्टार्टिंग पॉइंट में ये प्रेजेंट होता है या फिर लोकेटेड होता है, पाया जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है,
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्टा, महाधमनी का जो है शुरुआती भाग जो है जहाँ से वो महाधमनी शुरू होता है वहीं पर जो है ये ऑर्टिक बॉल्ब जो है धमनी बॉल्ब वो पाया जाता है। अगर फोर्थ वॉल्व की बात करें तो उसका नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व, है ना, मिट्रल वॉल्व। ये कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ पल्मोनरी वेन, है ना, फुफ्फुसीय सिरा जो होता है उसी के किनारे पर जो है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लोकेटेड रहता है, इसका लोकेशन वही है, कहाँ पर, फुफ्फुसीय सिरा के किनारे पर, है ना, कॉर्नर ऑफ पल्मोनरी वेन। ओके, तो इस तरह से चारों का जो है लोकेशन हमने बात कर लिया। पल्मोनरी फुफ्फुसीय वॉल्व जो है कहाँ लोकेटेड होता है, ये होता है फुफ्फुसीय धमनी के शुरुआत में। और फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो ये कहाँ इसका लोकेशन होता है, वेना कावा में, महाशिरा में, है ना। और फिर धमनी वॉल्व ऑर्ट्रिक वॉल्व की बात करें तो ये कहाँ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्टा, महाधमनी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, शुरुआत जहां से होता है वहीं पर ये प्रेजेंट होता है। ओके, अब चौथा जो था मिट्रल वॉल्व, इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसका लोकेशन कहाँ है, कॉर्नर ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है फुफ्फुसीय सिरा जो है उसी के किनारे पर ये प्रेजेंट होता है मिट्रल वॉल्व। तो ये तो हुआ कि कौन कौन से वॉल्व जो है हृदय में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो है कार्य कैसे करेगा, है ना, इसका क्या काम है, या फिर ये कब कब ओपन होता है और कब कब क्लोज होता है। तो देखें कि सिकुड़न जब होता है हार्ट का, है ना, हार्ट का जो है सिस्टोल वाला जब मूवमेंट होता है, हमने बात किया था इससे पहले कि हार्ट में दो तरह का मूवमेंट होता है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, है ना। तो डायस्टोल के समय और सिस्टोल के समय ये चारों जो है वॉल्व किस तरह से काम करेंगे इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं पहले पल्मोनरी वॉल्व की। तो पल्मोनरी वॉल्व जो है जब हृदय का सिस्टोल होगा तब ये क्या होगा, ओपन होगा, और जब डायसिस्टोल होगा तो फिर ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और बात करें ट्राइकस्पिड वॉल्व की, ट्राइकस्पिड वॉल्व की, तो ये जब सिस्टोल वाला पोजीशन आएगा हृदय का तब ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और फिर डायस्टोल में ओपन हो जाता है। उसी तरह से ऑर्ट्रिक वॉल्व की बात करें, ऑर्ट्रिक वॉल्व तो ये क्या होता है, सिस्टोल के समय ओपन रहता है और डायस्टोल के समय क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है ना। उसके बाद मिट्रल की बात करें, विंट्रल वॉल्व की, तो ये क्या होता है, सिस्टोल के समय क्लोज बंद हो जाएगा, है ना, और फिर डायस्टोल के समय ओपन खुल जाएगा। ओके, तो बंद और खुलना ये दो काम होते हैं इन सभी वॉल्व में, है ना। एक बार बंद होगा और एक बार खुलेगा, एक बार बंद होगा एक बार खुलेगा, लेकिन कब होगा बंद और कब होगा क्लोज ये डिपेंड करता है हार्ट के सिस्टोल और फिर डायस्टोल पर। ओके, तो चारों का जो है हमने बात कर लिया कि कब ये ओपन होता है, कब क्लोज होता है, मतलब कि कब ये खुलेगा और कब बंद होगा, कब खुलेगा, है ना, और कब बंद होगा, इसके बारे में जो है हमने बात कर लिया। ये सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम पर ये खुलता और बंद होता है, तो कौन सी स्थिति में ओपन, कौन सी स्थिति में क्लोज, ये हमने बात कर लिया। तो इस तरह से वॉल्व ऑफ हार्ट जो है, हृदय के जो वॉल्व होते हैं उनके बारे में हमने देखा। और बात कर ले कि ये जब हमारा हृदय धड़कता है ना तो यहाँ से कुछ आवाजें भी सुनाई देती है ना। तो हार्ट का जो धड़कन का जो आवाज होता है उसके साउंड को किस नाम से जाना जाता है, लब डब के नाम से जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी हार्ट से लब डब की जो है साउंड निकलती है। किस तरह की साउंड निकलती है प्यारे दोस्तों, लब डब की साउंड जो है जनरेट होती है कहाँ से, एक हेल्दी हार्ट से, है ना, एक स्वस्थ हृदय से। तो इस तरह से हृदय का जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया प्यारे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, है ना, कि कितने तरह के प्लेटलेट्स, कितने तरह के ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, है ना, और किसका क्या काम है या फिर किसका कितना महत्व है, ये सब के बारे में हम कल
पढ़ेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि किसी का जो है फैमिली मेंबर्स का ये ब्लड ग्रुप है तो फिर उसके संतानों का जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस तरह से सभी चीज़ों के बारे में जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब कर अपना बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।